रामराज जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हमने अपने पौधे को सींचा है, और जब हमने अपने पौधे को सींचा है तो फूल तो देखिए उसमें लगेंगे। आप लोग का पौधा मुरझाने वाला है, ये कह रही है कांग्रेस। देखो, जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार हमारे को आशीर्वाद दिया, केंद्र में हमारी सरकार बनाई है। मैंने पहले भी कहा, हरियाणा में भी तीसरी बार देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी। क्योंकि पहले इतिहास ऐसा रहा है, पहले केंद्र में जिसकी सरकार रही है उसी का हमारे प्रदेश में भी सरकार रही है। वह 10 साल के बाद में साफ हो गए थे, फिर हमारी सरकार आई। अब 10 साल हो गए थे, उसके बाद में फिर हमारी सरकार को मौका दिया है। तो हरियाणा का इतिहास यही रहा, जिसका केंद्र में शासन रहा है उसी को हरियाणा की जनता यहाँ पे भी शासन देती है, उसको आशीर्वाद देती है। और जैसे इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, ये इनका आकलन हो सकता है, ये पता नहीं क्या क्या नहीं कि हमने इनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की तो जरूरत है नहीं। प्रधानमंत्री ने सिद्ध कर दिया है, जिस तरह से विदेश में उन्होंने डंका बजाया है, उन्होंने विदेश में धाक जमाई है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं हम, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। इसमें अहम भूमिका हमारे चाणक्य हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, लोह पुरुष के नाम से विख्यात हैं, और सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री हैं। आदरणीय अमित शाह जी की इसमें अहम भूमिका रही है। और जिस तरह से ये कह रहे थे खट्टर साहब और वो अलग अलग है, खट्टर साहब तो उनकी तो आंख में दर्द था, फिर भी आशीर्वाद देने के लिए अपने शिष्य को वहां से आए हैं दिल्ली से, और आशीर्वाद दिया उन्होंने, ट्रैक्टर में भी साथ चले, आशीर्वाद दिया। तो ये तो इस तरह का मिथ्या प्रचार करना कांग्रेस की फितरत में है, और झूठ बोलने में इनको महारत हासिल है। और ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं। जिस तरह से इन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया, पूरी किताब लिखी जा सकती है, वो तो प्रदेश की जनता जानती है। और ये मैं समझता हूँ काट की अंडीन की चढ़ की आगे चढ़ने वाली नहीं है। मैं एक बात आपको कहना चाह रहा था, हमारे एमपी राज्यसभा एक दलित का बेटा है, आदरणीय कृष्ण पवार जी, उन्होंने इच्छा जाहिर करी, भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। हालांकि एमपी राज्यसभा एक बहुत अहम पोस्ट होती है, फिर भी पार्टी ने उसको अलाउ किया। तो सुभाष बराला जी ने भी जाहिर की थी शर्मा जी, फिर सुभाष बराला जी ने जाहिर की थी इच्छा, महिला है, दलित की और वो बेटी है, बबली जी के उसने नॉमिनेशन इच्छा पे नहीं जाहिर गए करी। मनाने पर भी। एक महिला और एक दलित की बेटी, उसने इच्छा जाहिर करी, सुभाष बराला जी ने इच्छा जाहिर की है, उसका ढोक बजा बजा के आप कहा, जवाब दीजिए। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, टीवी पे कहा, आज भी सारा दिन टीवी पे थी वो, और उसने क्या नाम अपनी भावनाओं से अवगत कराया, अखबारों में दिया। फिर भी एक महिला है और दलित है, दलित की बिटिया है वो, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लास्ट में उसने सोनिया गांधी के पास जाके अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, मेरा इस्तीफा ले लो। अरे 4 बार 5 बार मैं सांसद रही हूँ, मेरे पिताजी केंद्र में मंत्री रहे हैं, और सबसे वरिष्ठ नेता हूं मैं। और क्या ऐसी समाज का क्या बच्चा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जिस तरह से हमने 58 साल में ऐसी ओबीसी समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनाया है, और अगला मुख्यमंत्री भी हमारा यही होगा, नायब सैनी जी होगा। तो आपने क्यों नहीं बनाया कांग्रेस पार्टी ने? राविंदरजीत जी ने दावेदारी रखी है शर्मा जी, राविंदरजीत जी ने। ठीक है, रामराज जी लौट कर आऊंगा, जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं डिबेट में, उनसे भी सवाल एक बार ले लें। राव साहब ने दावेदारी ठीक है, जता दी है, जवाब दीजिए शर्मा जी। राव साहब ने अपनी दावेदारी जता दी है। राव दान सिंह की वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आप राविंदरजीत जी ने अपनी दावेदारी जताई है मुख्यमंत्री के लिए, उन्होंने अपनी दावेदारी जताई है। हमारे किसी नेता ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, दावेदारी जताई है। दावेदारी कितने लोग इस्तीफे, अच्छी बात है, कम से कम 20,000 इस्तीफे आ गए हैं, 3,000 और पार्टी का लोकतंत्र है, दावेदारी और छोटे नेताओं के मिलाकर 20,000 दावेदारी आपने शैलजा जी भी तो दावेदारी जताई है, आपकी पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता है। आप एक महिला भाग रहे हैं, आवाज क्यों दबाए जा रहे हो? मेरा कहने का भाव ये है, क्या आप ऐसी बीसी समाज का वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, बहुत बड़ी नेता है शैलजा जी हमारी। आपके सुभाष बराला जी बड़ी नेता जी, आप बात क्या मान रहे हो? को जो आपने टिकट दी, बड़ा नेता तो सिर फोड़ के भेज दिया अपने अशोक तवर तो। क्यों अगली बार कितना मान सम्मान, आपने कोई दलित मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आपने ओबीसी के अपने प्रदेश अध्यक्ष को न्याय दिया, आपने कर्णदेव कंबोज जी को न्याय दिया, आपके प्रदेश अध्यक्ष है कर्णदेव कंबोज जी। आप जवाब दीजिए, पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है।
कर्णदेव कंबोज जी स्पष्ट कर चुके हैं कि डम्मी मुख्यमंत्री है, हाथ मिलाना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा।